पाकिस्तान के लिए IMF के 7 अरब डॉलर कर्ज की राह में हायल, आखिरी रुकावट भी दूर। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि जिन दोस्तों ने पहले मदद की, इस बार भी उन्होंने भरपूर साथ दिया। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक के लिए बोर्ड इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक के मुताबिक पाकिस्तान नए प्रोग्राम की शराइत पर अमल कर रहा है। अफराते ज़र में कमी, कारोबारी एतमाद में इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को फायदा होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। लाहौर में डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों खवारिज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताजिया के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में पहला मातमी जुलूस निश्तर पार्क से सुबह 6:30 बजे बरामद होगा। जुलूस एम.ए. जिना रोड, कैपरी, सदर दवाखाना से होता हुआ नूर बाग मुसाफिर खाना मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा चुप ताजिया दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से बरामद होगा। जुलूस शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध की दरखास्त पर पाबंदी लगाई। जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जेर सदारत इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। NA 171 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद कामयाब। तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा आ गया। जयाला 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। PTI जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान हमारी MPA साइमा कंवल पर कातिलाना हमला हुआ, उनकी गाड़ी तबाह की गई। इलेक्शन की मुहिम के लिए आने वाले 3 मेंबरान सूबाई असम्बली को उठा लिया गया। 70 पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। अपनी मर्जी के फॉर्म 45 पहले से तैयार कर लिए गए थे। CPEC SCO पार्टनर्स के लिए आलमी मंडियों तक रसाई का जरिया है। शंघाई ताउन तंजीम की तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। कहा, हमारी तिजारत का 28% SCO के रुकन ममालिक के साथ वाबस्ता है। इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देकर SCO में इलाकाई ताउन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और विफाकी वज़रा की शिरकत। SCO कॉन्फ्रेंस से रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने का अज़्म। PTI के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, कमिश्नर IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करते हुए मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। TV चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, किसी को जेल भेजना नहीं चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी भी तो हो। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। वो दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें।
वालिद की जगह बेटे को नौकरी में कैसे कोटा मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक अपील पर समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा क्या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को सुरखाब के पर लगे हुए हैं? ये क्या बात हुई? एक काम करे और कहे मेरी नस्लों ने भी काम करना है। जो मेरिट पर पूरा उतरता है उसे काम करने दें। आइन इम्तियाजी सलूक रवा रखने की मुमानियत करता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ऐसे तमाम नोटिफिकेशन वापस ले जो मेरिट के खिलाफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर पंजाब पुलिस के एहलकारों को बॉडी कैम लगाने के लिए इक़दामात शुरू। बॉडी कैम पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकारों को लगाए जाएंगे। दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने सिंध में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने पर जोर दिया। कम आमदन वाले खानदानों को सोलर सिस्टम पहुंचाने के प्रोग्राम में तौसीए की भी हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत। तकरीब को खुशाइंद करार दिया। कहा बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों की ताबीर पूरी करनी है। मुल्क की टैलेंट सामने लाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। समाजी बहबूद और विमेन डेवलपमेंट के महकमों से मुताल्लिक कायमा कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग। बताया गया 60% बच्चे 10 से 16 साल की उम्र के दरमियान हैं। 79% बच्चे जिंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गए। दरवाजा बजाने पर खातून पोलियो वर्कर से बदतमीजी करने वाला शख्स गिरफ्तार। टर्किश कॉलोनी के मकीन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने नहीं दिए। लाहौर के इलाके दाता गंज बख्श टाउन में भी पोलियो टीम पर खातून का तशद्दुद। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में अहले खाना का पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कायल करने पर पोलियो टीम को कमरे में बंद कर तशद्दुद। पन्नू के डोमेल महाजिर कैंप के करीब नामालूम अफराद की पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग। कांस्टेबल नूर आलम मौके पर जाँ बहक। कारसाज हादसे की मुलजिमा पर मनशियात के इस्तेमाल के मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की फैसला सुनाएंगे। मुलजिमा पर सरकार की मुद्दत में आइस के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में लापरवाह ड्राइवर ने पाकिस्तानी तालिबा को टक्कर मार दी। दानिया जहीर शदीद जख्मी। ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी आज की जाएगी। तालिबा का कहना है गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या मर गई। हादसे ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। ह्यूस्टन में पाकिस्तान के कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी, साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी और दीगर की अस्पताल जाकर तालिबा की अयादत, हौसला बढ़ाया। कहा मुश्किल की इस घड़ी में सब अमेरिकन पाकिस्तानी उसके साथ हैं। गजा के पनागुज़ीन कैंपों पर इजरायली फौज की बमबारी, 24 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकार भी जान से गए। इजरायली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तूल करम में फ़ज़ाई हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई। इजरायली फौज के हिसार में मस्जिद अक़सा के सहन में घुस गए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजराइल का एहतसाब होना चाहिए। गजा में अब जंगबंदी होनी चाहिए। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो कामला के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेंगे। नॉर्थ कैरोलिना में रैली से खिताब में कामला हैरिस ने कहा उनके और हरीफ डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक और मुबाहिसा मजीद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन और क्या दाव पर लगा है इससे अहम कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे के बाद कामला हैरिस ने 24 घंटे में 4 करोड़ 70 लाख डॉलर जमा कर लिए। चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में मार्कोज ने पैंथर्स को 160 रन से हरा दिया।
मार्कोज ने कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी की बदौलत 347 रन बनाए। पैंथर्स की टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। मैच के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तानी टीम का शानदार खेल। मेजबान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच हन्नान शाहिद और नदीम अहमद ने 2-2 गोल स्कोर किए। 1 गोल अब्दुल रहमान ने बनाया। टेबल पर पाकिस्तान टीम 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत से होगा। मुकालमे यादगार, अदाकारी लाजवाब। लेजेंडरी फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए।